हम भी तो स्टूडेंट मूवमेंट्स के लिए आए थे ना, पर स्टूडेंट तो है ही नहीं। कौन खड़े हैं 30 ईयर्स अब? क्या मांग रहे हैं वो? आगे आज़ादी मांग रहे हैं भाई, उन्हें आज़ादी दो। जस्ट स्कैम चला रहे हैं कि एक पार्टी बन जाए, हम उसमें खड़े हो जाएं, हम एमपीज बन जाए, कुछ बन जाए। आप वहाँ देख सकते हो कास्टिज्म के झंडे, ये सब कास्टिज्म चलाने आए हो आप यहाँ। स्टूडेंट कोई नहीं है, सिर्फ एक स्कैम चल रहा है। ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर के, 40 साल के ऊपर के वो आए। आजकल की यूथ को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। एजुकेशन पे बात करो ना, आप पे पहले से एलिगेशन लग रहे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो। वो एजुकेशन पे बात नहीं करते, वो नारे लगाते हैं आरएसएस के खिलाफ, इसके खिलाफ। यू सी एजुकेशन चेंजेस है, एजुकेशन चेंजेस नहीं है, पॉलिटिकल नीड है कि यूथ हमारी तरफ आए, हमें वोट दे, हमें जिताए। 22 मिलियन फॉलोवर और 2200 लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाए। हर पार्टी के ओल्ड जी को बुलाया गया है और उसको जेनजी का रूप दिया जा रहा है, मास्क लगा लगा के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिका। आप कहाँ से आए? हम रहते तो साहिबाबाद है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। देखिए, आज जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। काफी लंबे समय से मांग चल रही थी कि इतनी भीड़ आएगी, उतनी भीड़ आएगी, पूरी दिल्ली को घेरा जाएगा। क्या लगता है, पहुंच पाई उतनी भीड़? भीड़ तो नहीं लग रही यार, टेररिस्ट लग रहे हैं। आपने तो खुद सुना है ना सबको बोलते हुए। क्या ये बच्चों को सपोर्ट करने आ रहे हैं? ये कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहे, ये जस्ट स्कैम चला रहे हैं कि एक पार्टी बन जाए, हम उसमें खड़े हो जाएं, हम एमपीज बन जाए, कुछ बन जाए। बस ये पार्टीज ये चाह रही है। अगर ये उसको सपोर्ट करना होता तो ये लोग यहाँ नारे नहीं लगाते। आप वहाँ देख सकते हो कास्टिज्म के झंडे, ये सब कास्टिज्म चलाने आए हो आप यहाँ। आप तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है ना। सुप्रीम कोर्ट आपको कॉकरोच बोलती है। आपने वो जज क्यों छोड़ा? आप उसका इस्तीफा मांगते क्यों छोड़ा आपने? वो जज, आपने पार्टी बना दी, पर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज का इस्तीफा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? आप में गट्स थी मांगने की, आप में टेररिस्ट फैलाने की गट्स थी। आप कहता हूँ उमर खालिद से मिलेंगे, भाई क्यों मिलोगे? आप इंडिया में हो ना, आप नेशनलिटी तो आपकी इंडियंस है ना। क्या कोई जब आर्मी ऑफिसर मरता है, शहीद होते हैं, या फिर कोई और भी शहीद होते हैं, तो क्या आप उनके फैमिली को प्रीपे कर दोगे आप उमर खालिद को सपोर्ट करके? आप यूथ हो ना, आप तो यूथ हो, आप तो भाई बाहर से पढ़े हो, मतलब ग्रेजुएशन आपने बाहर से करी है, उसके बाद आप इंडिया आ रहे हो क्योंकि आपको यूथ को सपोर्ट करना है। आप यूथ को सपोर्ट करना चाह रहे हो, टेररिस्ट को सपोर्ट करना चाह रहे हो? कोई सपोर्ट नहीं है। इलेक्शन जो है ना, रिसेंट इलेक्शन, सीजेपी की पार्टी से कोई खड़ा हो जाएगा। अगर यूथ को उन्हें बनाना है भाई कि हमें इनको अपना एमपी बनाना है, एमएलए बनाना है, यार बनाओ। यूथ का भला तो कभी नहीं हुआ, स्टूडेंट्स का भला कभी नहीं हुआ, और ना आगे कभी होगा। पार्टीज ऐसी हैं और ऐसी ही रहेगी। ये कह रहे थे कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन हम देख रहे हैं सारे पॉलिटिकल जितने भी स्टूडेंट विंग है सब यहाँ पर है। आयशा है, एसएफआई है, सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता यहाँ पर हमें। ये आम आदमी पार्टी का ही दूसरा रूप? ये आम आदमी पार्टी का दूसरा रूप हो, कांग्रेस का दूसरा रूप हो, देखो वो हमें नहीं पता। बट ये एक स्कैम है, बच्चों की तरफ स्कैम है, बच्चों की तरफ नहीं है। स्टूडेंट्स की ये कंडीशन सुधारने नहीं आया, ये कुछ रिफॉर्म्स नहीं लेने आए, ये डिग्रेड करने आया है, डिग्रेड करने आया है। इस स्कैम्स में जो फंस रहा है फंसते जाओ, आपको सपोर्ट करना है आप करो, हमें क्या? हम तो स्टूडेंट्स हैं ना, हम तो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारी फैमिली अच्छी हमें पढ़ा रही है, पर जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे क्या वो पढ़ पाएंगे इन यूथ के साथ ना? इंडिया तो वैसे ही डिग्रेड कंडीशन में, और डिग्रेड हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 50-60 साल के लोग हैं जो सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और बोलते हैं हम तो उमर खालिद से मिलेंगे। ठीक है, अरे इंडिया में क्यों रह रहे हो? जाओ पाकिस्तान क्रॉस कर दो, पाकिस्तान में रहो। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? यहाँ क्यों रह रहे हो आप? लगता है युवाओं का प्रोटेस्ट है, युवा पहुंचे हैं। युवा दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं युवा? जो दिख रहे हैं उन्हें तो कोई बोलने नहीं दे रहा। स्टूडेंट तो बहुत कम है। आप अगर कैमरा भी राउंड करोगे तो कोई स्टूडेंट दिख रहा है आपको? पीछे नहीं है स्टूडेंट कोई नहीं है, सिर्फ एक स्कैम चल रहा है। ऑलमोस्ट 30 साल से ऊपर के, 40 साल के ऊपर के वो आए। अब एक बात, आप ऑनगोइंग स्टूडेंट हो? नहीं हो ना, हम ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं, हमें पता है हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या आप हमारी सुन रहे हो? नहीं। आप तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 3 साल से मांग रहे थे, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने 3 साल से इस्तीफा दे दिया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं युवाओं की जो है, युवाओं के आड़ में पॉलिटिक्स की जा रही है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और युवाओं का मिसयूज किया जा रहा है। स्कैम है ये, स्कैम। जो इसमें फंस गया वो फंस गया। अगर आपको वोट देना है, वोट दिलाओ। क्या नाम? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सारी रील्स अपलोड करेंगे, बट जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन है ना, वो कॉकरोच जनता पार्टी के पेज से ही आ रही है। वो एक बंदे ने वीडियो बना के डाली थी कि लाठी लेकर आना, ये करना, वो करना, बट वो एक बहुत फॉल्स है। मतलब आज तो मैं भी कह दूं कुछ भी, बट जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो कॉकरोच जनता पार्टी के पेज से ही आ रही है, तो उसी को ही फॉलो करें तो इतनी भीड़ पहुंच पाई। जैसे फ्लोर्स इनके हैं, 22 मिलियन फ्लोर्स उनके हैं, और यहाँ पर आजकल की यूथ को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। ऑनलाइन बहुत लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है, बट द थिंग इज कि जो यूथ आई है ना, वो आगे बैठी हुई है और वो लिटरली रिफॉर्म चाहती है, क्योंकि रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। जो पीछे लोग हैं वो लोग से
पॉलिटिकल फायदे के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आगे भी बहुत लोग पॉलिटिकल फायदे के लिए हैं। मतलब आप एजुकेशन पे बात करो ना, आप पे पहले से ही एलिगेशन लग रहे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो। आप एजुकेशन पे बात करो, अब वो एजुकेशन पे बात नहीं करते, वो नारे लगाते हैं आरएसएस के खिलाफ, इसके खिलाफ। इससे एक स्टूडेंट की जो मांगे है ना वो वीक पड़ती है। तो यानी आप कह रहे हैं स्टूडेंट के आड़ में पॉलिटिक्स जो है वो की जाए। उनमें से जो 3 स्पोक पर्सन हैं जो भी है, क्या कोई भी जेंजी है? नहीं है, उनमें से कोई भी जेंजी नहीं। सच में एजुकेशन चेंजेस चाहते अभी हैं? उन्होंने स्पीच देते हैं वो कि हमें ना आज़ादी चाहिए। अरे यार किससे आज़ादी चाहिए आपको? आज़ादी किससे चाहिए आपको? आप वहाँ क्या देखो फ्लैग, ब्लू कलर का फ्लैग है ना जो वो हिला रहे हैं, देखो आज़ादी चाहिए उन्हें। आज़ादी चाहिए ना, किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? अगर आपको इंडिया प्रॉब्लम है ना इंडिया से, तो आप पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, बहुत स्टेट है जहाँ आप रह सकते हो। ठीक है, बहुत। क्या सच में ये एजुकेशन चेंजेस की जो मांग कर रहे हैं वो एजुकेशन चेंजेस की मांग कर रहे हैं ये? डू यू सी एजुकेशन चेंजेस है? एजुकेशन चेंजेस नहीं है, पॉलिटिकल नीड है कि यूथ हमारी तरफ आए, हमें वोट दे, हमें जिताए। आप सपोर्ट नहीं करते? मैं नहीं करती, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ना सीजेपी को ना भाजपा को। अगर कोई यूथ हमारे साथ खड़ा है जो आगे वाली यूथ को सपोर्ट करेगा, आई विल सपोर्ट देम। ये सपोर्ट, इन्हें कौन सपोर्ट करेगा? वो सपोर्ट कर रहे हैं जो मैन्युपुलेटेड है। हम मैन्युपुलेटेड नहीं है, हम भुगत रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये क्या सपोर्ट करें? कुछ सपोर्ट नहीं। आप भी सपोर्ट नहीं करते सीजेपी को? मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं मूवमेंट को सपोर्ट करता हूँ, उसको जो बच्चों के लिए है। बट अगर वो मूवमेंट बच्चों के लिए नहीं है? ये मिक्स्ड हो गया है, ये बिल्कुल मिक्स्ड हो गया है। इसमें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे जाके सिर्फ ये रेजिग्नेशन पे बात। जो बात मैम लास्ट में पूछना चाहूँ, जो बात चल रही थी लाखों लोग पहुंचेंगे, पूरी दिल्ली दहल जाएगी, स्टूडेंट्स मूवमेंट होगा, लग रहा है? स्टूडेंट मूवमेंट्स है, हम भी तो स्टूडेंट मूवमेंट्स के लिए आए थे ना, पर स्टूडेंट तो है ही नहीं। कौन खड़े हैं 30 ईयर्स अब, 40 ईयर्स अब? स्टूडेंट मूवमेंट पता कब हुआ था? आज से 2 साल पहले जब पेपर लीक हुआ था, तो धर्मेंद्र प्रधान के बंगलों के आगे बहुत सारे पेरेंट्स और वो निकले थे। ठीक है, कवर करा था ना, उसमें थी स्टूडेंट यूथ। इसमें स्टूडेंट यूथ नहीं है, इसमें तो मैनिपुलेटेड लोग आ रखे हैं। क्या मांग रहे हैं वो? आगे आज़ादी मांग रहे हैं। भाई उन्हें आज़ादी दो। आई वॉन्ट कि यूथ उन्हें वोट करे, जो अब यूथ ने उन्हें फॉलो कर रखा ना। आई वॉन्ट भाई वोट करो उन्हें। कह रहे हैं वो आज एक्सपोज हो गए हैं और कुछ नहीं। एक्सपोज कोई नहीं हो रहा, मैनिपुलेटेड अब भी है यूथ, तो मैनिपुलेटेड। यूथ सोचिए अरे हम सीजेपी के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, हमारा कुछ पॉलिटिकल करियर बन जाएगा। अरे यार पॉलिटिकल करियर के अलावा भी और करियर है। बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कुछ नहीं हुआ। और एक रैट रेस चल रही है, जेई मेन नीट रैट रेस चल रही है और कुछ नहीं चल रही। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट। देखिए हंसने का कारण ही था ना भाई साहब, क्योंकि आप लोग ही थे ना बहुत बड़ा बूम बूम का ड्रामा रच रहे थे। बहुत कह रहे थे कि 22 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे हो चुका है। जैसे हमने भी सुना और सोचा कि यार कहीं ना कहीं अब देश में कोई बूम आने वाला है, लेकिन यहाँ तो देखा फटा हुआ गुब्बारा से भी गए गुजरे स्थिति है। अरे साहब 22 मिलियन फॉलोवर और 2200 लोगों की भीड़ नहीं जुटा पाए। मैं आपके कैमरा मैन से कहना चाहता हूँ कि पीछे का दृश्य दिखा दे। कम से कम जिस जगह पे आप खड़े हैं 500 से ज्यादा यूट्यूब परिवार से लोग आए हुए हैं। 500 से ज्यादा यूट्यूब परिवार से लोग आए, हमारे मीडिया के साथी आए हैं, कुछ माइक मैन आए हैं, कुछ कैमरामैन आए हैं। लेकिन क्या है ना, जो लोग इतना बूमबाजी कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि एक युवा का वो निकलेगा, और वो फटा हुआ गुब्बारा निकला। और आज देश की जनता ने बता दिया कि हमारा विश्वास मोदी जी में है साहब, हमारा विश्वास मोदी जी में है। और मोदी जी के प्रति जो सहानुभूति थी, जो विश्वास था, वो आज भी बरकरार है युवाओं के मन में। लेकिन क्या है ना, राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी, टीएमसी पार्टी, एसपी पार्टी, बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये जितने पार्टी है सब ने मिलकर एक गोबर इकट्ठा किया कॉकरोच के नाम से। उस कॉकरोच का फटा हुआ गुब्बारा आपके सामने है साहब। तो आप कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि जैनजिस का पागल बनाया जा रहा है, जैनजिस के नाम पर जो है वो राजनीति की जा रही है। फिर मैं कह रहा हूँ, आप जेनजी की बात कर रहे हैं, ओल्ड जी को पकड़ के जेनजी को बनाया जा रहा है भैया। हर पार्टी के ओल्ड जी को बुलाया गया है और उसको जेनजी का रूप दिया जा रहा है, मास्क लगा लगा के। क्योंकि भैया पर्दा खुलेगा तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा। तो ये चेहरा छुपा छुपा के आ रहे हैं, कॉकरोच बन के आ रहे हैं, क्योंकि उस जेनजी के पीछे ओल्ड जी है। क्योंकि अब जेनजी देश के विपक्षियों के साथ नहीं है, क्योंकि आज के जेनजी को पता है अगर देश किसी के हाथों में सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश की अर्थव्यवस्था कहीं सुरक्षित है तो
मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जो लोग नीट की बातें कर रहे हैं ना, ये लोग जो नीट की बातें कर रहे हैं, इन्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है साहब। अगर आप इनसे पूछिए कि नीट का पहले क्या होता था, यही नीट था जहाँ पे 20 लाख 25 लाख की डोनेशन देके सीटें खरीदी जाती थी। लेकिन अब वो व्यवस्था पलट दी है मोदी जी ने, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जनता पार्टी के बच्चा भी नीट में जाता है, और एग्जाम देके अपनी कैरियर को बुलंद करता है। कांग्रेस जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन कह रहे हैं मैं जो है वो उमर खालिद का समर्थक हूँ। तमाम वीडियोस वायरल हो रही है जिसपे लाठी लाओ, डंडे लाओ, पेपर पाउडर लाओ। ये कैसी प्रोटेस्ट है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं शिक्षा में अनियमितताओं के कारण, लेकिन दूसरी ओर जो है वो ऐसी बातें भी करते हैं। कैसे देखते हैं? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो लोग जो है ना, ये बिल्कुल भारत के संविधान के समर्थन में नहीं खड़े हैं साहब। इनको भारत के लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। इन लोगों को विश्वास भारत को तोड़ने में ज़्यादा है, और ये लोग तोड़ने वाली शक्तियों के साथ खड़े हैं। ये वही लोग हैं ना जो कश्मीर में 370 का जो हटाया उसका विरोध करते थे। जो कश्मीर में 370 हटाने का विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने तो किया ना साहब। 3 तलाक का विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने तो किया ना साहब। और न जाने जितनी भी विकास वाली योजना है उन सब का विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया ना। लेकिन आज जिस बात की जो बात आप कह रहे हैं ना, चाहे उमर खालिद हो चाहे कोई भी हो, हर एक लोग थक गए कर करके अब ये कहीं ना कहीं रूप बदलते जा रहे हैं। जैसे यूपीए को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी आई थी, यूपीए का नाम था, उन्होंने नाम चेंज करके इंडिया रख लिया। वैसे ही आम आदमी पार्टी आई, फ्लॉप होती गई, इन्होंने नाम चेंज करके सीजीपी रख लिया, कांग्रेस जनता पार्टी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये लोग केवल नाम परिवर्तन करते हैं। चेहरा वही है, काम वही है। चेहरा वही है, काम वही है, आरोप वही है। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये लोग भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि केंद्र में 56 इंच वाले की सरकार बैठी है। 56 इंच वाले को अंत में मैं पूछना चाहूँगा, ये लोग कह रहे थे कि आज प्रोटेस्ट में या तो इसके फाउंडर अभिजीत दिपके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर नहीं किया तो मोदी और अमित शाह का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। वो भागेंगे, दूसरे देश में छिपकेंगे। तो क्या मान लीजिए मोदी और शाह का काउंटडाउन अब शुरू हो गया? मोदी जी और अमित शाह जी की दया दृष्टि देखिए, इन्होंने परमिशन मांगा, परमिशन मिल गया साहब। देश के युवाओं के लिए परमिशन दे दिया। खुल के कहिए दिलों की बात। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोदी से आज़ादी की बातें कर रहे हैं, संघ से आज़ादी की बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र से आज़ादी की बातें कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस विरोधी नारे लग रहे हैं। अरे साहब, आरएसएस विरोधी नारे लग रहे हैं। फिर मैं वही कहना चाहता हूँ, इनकी मानसिकता क्या है साहब? इनकी मानसिकता शिक्षा मंत्री को बदलना नहीं है। इनकी मानसिकता मोदी जी जो बैठे उनसे परेशानी है, क्योंकि मोदी जी ने देश को बदला है। अब ये उनको बदलना चाहते हैं। ना देश बदलेगा, ना देश की सत्ता बदलेगी, क्योंकि देश की जनता एक मत है साहब। तो हमने तमाम यूथ से बात की जो यहाँ पर पहुंचे थे। सभी ने कहा कि जो सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने जो हवा बनाया था कि अनेकों लोग पहुंचेंगे, हजारों लाखों लोग पहुंचेंगे, दिल्ली देखेगी, देश देखेगा, कि आज हर स्टूडेंट रोड पर है, पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि चंद ही लोग जो है वो प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। और उन्होंने अगर बात की जाए क्या बात रखी, तो उन्होंने कोई एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां चल रही है उनसे ज़्यादा तो उन्होंने आरएसएस के विरोध में नारे लगाए, और जो देश के विरोध में काम करते हैं उनके सपोर्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो नजर आए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।